स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद आरपी शौरान पे। अपने डे 45 का जो क्रैश कोर्स है उसका आज 17वां दिन है। उससे पहले हमने 4 टॉपिक कर लिए हैं। नंबर सिस्टम अपना कंप्लीट हो गया, संख्या पत्ती, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात कंप्लीट हो गया है। फिर समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक भी कवर कर लिया हमने, और औसत एवरेज का टॉपिक भी हमारा क्लियर हो चुका है। हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए। इसके बाद में आज हमारा नया टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज हमारा नया टॉपिक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में जितने टाइप के नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे करेंगे। इसी के साथ में जितने प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, जितनी भी एसएससी एग्जाम्स होती हैं, उस जितनी भी एसएससी एग्जाम करवा रहा है उन किसी में भी जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। यहाँ पे एक भी टाइप मिस नहीं किया जाएगा। अगर आप ये क्लास ले लेते हो तो इसके बाद में अपनी गारंटी है कि एसएससी के पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा कहीं से भी। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है। सबसे पहले इसका बेसिक देखें, और अपनी क्लास है वो बेसिक टू हार्ड चलेगी। पहले इजी क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में थोड़े लेवल अच्छे लेवल तक आपको पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि सफलता की सीढ़ियाँ होती हैं वो धीरे धीरे चढ़ी जाती हैं, आप छलांग लगा के नहीं चढ़ सकते। तो देखो, सबसे पहले लाभ और हानि में आपको जो महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने वाली वो ये है कि एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, अब मैं बार बार क्रय मूल्य नहीं लिखूंगा। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी बोलेंगे इसको। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को, किसी भी चीज को, किसी भी आइटम को हम खरीदते हैं वो है क्रय मूल्य, जिस पे हमने खरीदा। फिर दूसरा आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य यानी जिस कीमत पे हमने खरीदा, विक्रय मूल्य यानी जिस कीमत पे हमने बेचा। फिर आता है आपको प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। अब लाभ और हानि अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग कैसे हैं कि लाभ कब होगा? जब आप किसी वस्तु को कम रुपए में खरीदोगे और ज्यादा में बेच दोगे, यानी सीपी माइनस एसपी। आपने कम रुपए में कोई चीज, किसी भी चीज को आपने 100 रुपए में खरीदा, 200 में बेच दिया, 150 में बेच दिया, यानी ज्यादा में जब बेचा तो सॉरी मिस्टेक से एसपी माइनस सीपी, यानी जो बेचा है विक्रय मूल्य उसका ज्यादा होना चाहिए। आपने बेचा, ज्यादा रुपए में बेचोगे और कम में खरीदोगे तब आपको लाभ होगा, तो एसपी माइनस सीपी हो गया। फिर हानि कब होती है? हानि कब होती है? हानि देखो कि जब किसी भी वस्तु को हमने किसी कीमत पे खरीदा और उसे कम कीमत पे बेच दिया, यानी जैसे मैंने किसी भी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और 80 में बेच दिया, तो मेरे को 20 रुपए का नुकसान हुआ। तो कैसे निकलेगा ये आएगा आपका सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ पे कम होगा। अरे विक्रय मूल्य कम होगा तभी तो हमारे को नुकसान हुआ, तो ये हो जाएगा लाभ हानि। दोनों समझ में आ गई? क्रय मूल्य आ गया समझ में, विक्रय मूल्य भी आ गया और लाभ हानि भी आ गई। फिर आता है लाभ और हानि का परसेंटेज पूछता है हमारे को कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, और एक पूछता है हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, ये दोनों भी आपको आने चाहिए। अब परसेंटेज होता है वो हमेशा 100 पे निकाला जाता है, ये बात ध्यान रखना। परसेंटेज किस पे निकाला जाएगा? 100 पे निकाला जाएगा। तो लाभ, वैसे परसेंटेज का अलग से टॉपिक है, उसमें हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो आपको मैं बता दूं परसेंटेज हमेशा 100 पे निकाला जाता है। फिर देखो कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। लाभ प्रतिशत में ऊपर लाभ लिखेंगे, लाभ लिख दिया, नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा सीपी मल्टीप्लाई 100। अब लाभ को आप कैसे लिख सकते हो? लाभ पहले अलग से निकालोगे या डायरेक्टली भी लिख सकते हो, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर एसपी माइनस सीपी क्यों लिखा? इसलिए मैंने ये पहले करवा दिया कि लाभ, यहाँ पे लाभ लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है? लाभ लिखा है। फिर आता है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत में क्या होता है? हानि बटा हानि अपॉन लॉस, लॉस है ना इसका, अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अब 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, वो ध्यान रखना। ठीक है, अब हानि को यहाँ पे मैं सीपी माइनस एसपी लिख सकता हूँ, सीपी माइनस एसपी अपॉन
CP मल्टीप्लाई 100, ये हो गया हानि प्रतिशत। फिर एक चीज आती है बट्टा, बट्टा इसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? अब डिस्काउंट के बारे में आप क्या जानते हो? जब हम किसी दुकान में जाते हैं बोलते हैं कि डिस्काउंट दो, तो वो डिस्काउंट किस चीज़ पे देगा हमारे को? किस चीज़ पे डिस्काउंट देगा? जो किसी भी वस्तु पे MRP लिखी हुई होगी, क्या उसी पे डिस्काउंट देगा हमारे को? जैसे मैं कोई वस्तु खरीदने गया, उस पर MRP लिखी हुई है 500 रुपये, और मैंने बोला इस पर डिस्काउंट तो, और वो क्या कर देता है, मेरे को यहाँ पे 400 रुपये में वो वस्तु दे देता है। डिस्काउंट यानी छूट, 100 रुपये की मेरे को छूट दे दी। तो वो छूट किस पे दी? वो किस पे दी है? मार्क प्राइस पे दी है। किस पे दी है? मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? मार्क प्राइस माइनस हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब कि जो लिखा हुआ है, अंकित मूल्य, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ध्यान रखना कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य से निकलेगा। MP माइनस SP। MP की फुल फॉर्म क्या होती है? मार्क प्राइस। जो अंकित मूल्य है उसमें से हम विक्रय मूल्य को निकालेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। उसके बाद में कई बार क्या पूछ लेता है कि आपको डिस्काउंट तो दे दिया, लेकिन डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है? जब डिस्काउंट का परसेंटेज निकालेगा, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, तब कैसे निकालोगे परसेंटेज? कि आपको यहाँ पे लाभ या हानि, लाभ या हानि कुछ भी, अब हानि तो हो नहीं सकती क्योंकि डिस्काउंट में हानि कैसे होगी? डिस्काउंट में लाभ भी होगा। जैसे कोई किसी भी चीज़ पे अंकित मूल्य 500 रुपये, तो वो 500 से ज़्यादा तो आपसे ले नहीं सकता। वो डिस्काउंट कितना दे रहा है वो अगले की मर्जी है। तो यहाँ पे लाभ या हानि की जगह अच्छा रहेगा कि हम लिखें डिस्काउंट। डिस्काउंट लिखे, क्या लिखें? डिस्काउंट के ऊपर कितने की हमारे को छूट दी है। बट्टा में क्या आएगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बट्टा में अब की बार क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ होता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमारे को अंकित मूल्य दिया हुआ होता है, इसलिए नीचे क्या लिखोगे? MP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी होगी। लाभ और हानि का बेस ये है। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार रिपीट कर लीजिए, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस कीमत पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो इसको लिखेंगे CP से। हम बार बार क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, यहाँ पे CP ही लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं? किसी भी वस्तु को जिस कीमत पे बेचा जाए उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। और इसकी फुल फॉर्म देखो, आपकी SP की सेलिंग प्राइस, यानी जिस कीमत पे किसी वस्तु को बेचा जाए उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इसको SP से लिखेंगे। हमारे को लाभ कब होगा? लाभ तब होगा जब हम किसी वस्तु को कम रुपए में खरीद के ज्यादा में बेच देते हैं। कम रुपए में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं, यानी खरीदा कम में, मतलब क्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। और क्रय मूल्य कम होगा तो SP में से माइनस कर देंगे CP को, हमारे को लाभ हो गया। हानि कैसे ज्ञात करेंगे? जब किसी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदा गया है उससे हम कम कीमत पे उसको वापस बेच देते हैं तो हमारे को लॉस होता है। लॉस को किससे लिखेंगे? CP माइनस SP, यानी इसका क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। जब सस्ते में बेच दिया तो इसका मतलब हमारे को हानि हो गई। अब लाभ और हानि हमने निकाली। लाभ या हानि का प्रतिशत हमारे को ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत अगर ज्ञात करना हो तो लाभ बटे CP, लेकिन याद ये रखना है कि लाभ हो चाहे हानि हो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। जो याद रखने वाली बात यह है कि जब लाभ प्रतिशत निकालें या हानि प्रतिशत निकालें, हमेशा नीचे जो बटा में आएगा वो हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। लाभ है तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा, हानि है तो हानि प्रतिशत आ जाएगा। फिर एक बहुत अमूमन चीज़ पूछी जाती है, वो है बट्टा। इसको हम बट्टा बोल सकते हैं, छूट बोल सकते हैं, डिस्काउंट बोल सकते हैं। अब ये डिस्काउंट क्या होता है कि जो प्राइस किसी भी वस्तु पे लिखी हुई होती है उस प्राइस से हम कितना कम करवा सकते हैं, अगले से कितना डिस्काउंट मांग सकते हैं, कितना बट्टा मांग सकते हैं। तो वो हमारे को डिस्काउंट किस में से देगा? जो MP मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, उसमें से जो हमारे को बेचेगा तो कुछ ना कुछ छूट दे के बेचेगा, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। किसी भी दुकान पे जाते हो लिखा हुआ होता है यहाँ पे 10% डिस्काउंट है, यहाँ पे 20% डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट ही होता है, वो अंकित मूल्य पे होता है। जो मूल्य वहाँ पे लिखा हुआ होता है, उस वस्तु पे, उस आइटम पे लिखा हुआ होता है, उसका आपको वहाँ पे आपको डिस्काउंट देता है वो। और डिस्काउंट कैसे निकालेंगे कि MP माइनस SP, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा तो डिस्काउंट ऊपर लिख देंगे, नीचे MP। नीचे अब की बार ये ध्यान रखना है, सबसे ज़रूरी बात यह है
कि आपके यहाँ पे नीचे लाभ और हानि प्रतिशत में हम लिख रहे थे क्रय मूल्य को, कॉस्ट प्राइस लिख रहे थे, लेकिन डिस्काउंट में हमेशा नीचे क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस लिखेंगे, अंकित मूल्य लिखेंगे गुणा 100। ये हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया होगा। अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको हर टाइप का, हर प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस इसी चैनल पे करवाए जाएंगे सारे के सारे, और कोई नहीं बताता आपको, और अगर बताते हैं तो वो अपने जो ऐप होते हैं उनके थ्रू बताते हैं। बाकी डायरेक्ट यूट्यूब पे क्लास डायरेक्ट कोई पूरा नहीं बताता आपको, पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। और मात्र 45 दिन में हर क्लास का मैराथन क्लास है, हर टॉपिक की जो भी मैराथन क्लास है वो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और किसी भी एसएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपने अभी तक अपनी वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को देख लीजिए। अभी नहीं कह रहा कि कीजिए, लेकिन अगर पसंद आए, आपको कुछ नया सीखने को मिले तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन करें। थोड़ा उनका बेसिक देख लेते हैं। जो अभी हमने बताया है कि आपको लाभ परसेंट निकालना है, आपको क्या निकालना है, लाभ परसेंट। तो कैसा क्वेश्चन देगा आपको क्या बोलेगा कि सीपी, इसका क्रय मूल्य है वो 1200 रुपये है, जो इसका विक्रय मूल्य है एसपी वो है 1260 रुपये, 1260 रुपये, सॉरी यहाँ पे रुपये आएगा। तो क्या बताना आपको, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा कि यदि आपका क्रय मूल्य है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है वो 1200 रुपये है, सेलिंग प्राइस है वो 1260 रुपये है, तो प्रॉफिट आपको ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट किस तरह से ज्ञात करेंगे, प्रॉफिट नहीं ज्ञात करना है, सॉरी प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे ज्ञात करते हैं कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉफिट ज्ञात करना होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, यही करना होता है। सबको समझ में आ रहा है, बेसिक से चल रहे हैं कि प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 करना होता है। तो प्रॉफिट कितना है आपको प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट के लिए मैंने बताया था कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपको प्रॉफिट कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो 1260 में से आपको 1200 माइनस कर देना है, बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है आपका, सीपी कितना है 1200 मल्टीप्लाई 100, 00 से 00 कट गया। यहाँ पे जब 1260 में से 1200 माइनस किया तो 60 आ गया, 1260 में से 1200 को माइनस किया 60 बच गया, नीचे 12 आपका दिया हुआ है, तो इसको काट दो जल्दी से, 12 चौक 60, 4% का आपके पास क्या आ गया है, लाभ आ गया है। लाभ कितना आ गया, 4%। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ ये जरूर है, आपको डायरेक्टली इस तरह से सीपी, एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बोलेगा, आपको एक लैंग्वेज में क्वेश्चन देगा, उसमें से आपको छांटना है कि ये सीपी है, ये एसपी है और पूछा क्या है, ये आपको पता करना ही पड़ेगा। फिर देखो आपको हानि परसेंट भी पूछ सकता है। हानि परसेंट का क्वेश्चन किस तरह से देगा कि इफ यदि सीपी इज इक्वल 1500, सीपी कितना है 1500 रुपये है, एसपी कितना है, एसपी मान लो 1000 रुपये है, कितना है 1000 रुपये है, तो लॉस परसेंट ज्ञात करो, लॉस परसेंट पूछा है। अब लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत क्या पूछा है, हानि प्रतिशत पूछा। हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, यही करते हैं, लेकिन हमारे को लॉस भी पता होना चाहिए कितना हुआ। अब लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस आपका निकालते हैं सीपी माइनस एसपी, यानी जब सीपी क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तभी तो लॉस होगा, अन्यथा तो लॉस हो भी कैसे सकता है। यानी आपने किसी वस्तु को ज्यादा रुपए में खरीदा और कम में बेच दिया तो उसको लॉस कहते हैं। तो 1500 में से 1000 को जब माइनस करेंगे, 1000 बटा सीपी, क्रय मूल्य कितना आ गया 1500, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कट गया, समझ में आ रहा है सबको। फिर देखो यहाँ पे 1500 में से 1000 को मैंने माइनस किया 500 बटा 15, जब इसको काटेंगे तो 100/3 आ जाएगा, और इसको 100/3 को क्या बोलते हैं, 33.33%, 33.33 बोलते हैं वैसे इसको, सॉरी 33.33%, ठीक है। हानि प्रतिशत निकालोगे इस तरह से। फिर आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने अभी 3 चीजें बताई थी आपको, मैंने आपको क्या बताया था, 3 चीजें बताई थी। पहली ये थी कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे,
दूसरी चीज़ बताई थी कि लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, और तीसरी है डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जैसे मार्क प्राइस है एमपी यानी मार्क प्राइस आपको दे रखी है कि 1200 रुपये है, ठीक है। फिर आपको डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट आपको निकालना पड़ेगा, डिस्काउंट अगला खुद तो देगा नहीं चला के, तो आपको देगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य देगा, विक्रय मूल्य यानी बेचा कितने में उसने। तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि एमपी से सेलिंग प्राइस कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। क्या किसी वस्तु पे एमआरपी लिखी हुई है, क्या उससे ज़्यादा ले सकता है क्या अगला? नहीं ले सकता। तो आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मान लो उसने 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, 1000 रुपये में उसको बेच दिया, आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे डिस्काउंट अपॉन एमपी। मैंने बोला कि सारे के सारे सीपी पे निकलते हैं, ये लाभ परसेंट हानि परसेंट सीपी पे निकलते हैं, लेकिन डिस्काउंट परसेंट होगा वो मार्क प्राइस पे निकलेगा, अपना एमपी पे निकलेगा, अंकित मूल्य पे निकलेगा, ठीक है। फिर देखो इसका परसेंटेज निकालते हैं, ये फॉर्मूला बताया था। अब डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है एमपी माइनस एसपी। 1200 में से 1000 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 200। एमपी कितना है 1200 मल्टीप्लाई 100, 00 से 00 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको काट दो 4 से, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 50, डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 6 16.66%, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। अब हमने ये भी जान लिया कि लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल भी ले लिया, हानि परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसका एग्जाम्पल ले लिया, और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब चलो थोड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, अपना टाइप फेस्ट है, ये अपना टाइप फेस्ट है। क्या दिया हुआ है कि अंकित 4400 रुपये की एक वस्तु खरीदता है। अंकित नाम का कोई लड़का है, वो 4400 रुपये की एक वस्तु खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 400 रुपये खर्च करता है, और इसकी जो मरम्मत करवाता है वो उस पर 400 रुपये खर्च करता है तथा उसको 5800 रुपये में बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है कि जब उसने 5800 रुपये में बेचा तो लाभ हुआ या हानि हुई। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो आपका क्रय मूल्य है, सीपी है, उसको 4600 रुपये लिखते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा बच्चों ऐसे नहीं होता। 4600 रुपये में उसने खरीदा है, लेकिन उस पर 400 रुपये और खर्च कर दिए, तो वो उसके कितने में पड़ी 4600 प्लस 400, तो उसके तो 5000 में पड़ी ना, वो उसके तो 5000 रुपये लग गए। उसके 5000 रुपये जब लग गए तो देखो, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 5000 रुपये हो गया। फिर इसका विक्रय मूल्य यानी एसपी, सेलिंग प्राइस कितनी है 5800 रुपये है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता चला कि 5000 रुपये इसका क्रय मूल्य है, 5800 रुपये उसकी विक्रय मूल्य है, एसपी है, सेलिंग प्राइस है। तो लाभ हुआ या हानि हुई? तो सबसे पहले तो ये हुआ कि लाभ हुआ, उसका क्या हुआ, लाभ हुआ। अब हमारे को याद करना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा सीपी मल्टीप्लाई 100। तो लाभ कितना हुआ, 5000 में खरीद के 5800 में बेचता है तो 800 रुपये का हो गया। अरे एसपी माइनस सीपी करेंगे, 5800 माइनस 5000 है तो 800 रुपये आ गया। ये लो 800 रुपये आ गया। सीपी कितना था 5000 रुपये था, मल्टीप्लाई 100 कर दो, 0 से 2 0 से 2 0, 1 से 1 कट गया। 80 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 80 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16 5 80, 16%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे होते हैं, लगभग 70% बच्चे क्या करेंगे कि 4600 है, इसको आप क्रय मूल्य मान बैठोगे, जबकि ये क्रय मूल्य नहीं है। यहाँ पे क्रय मूल्य में क्या होगा कि जो उसने खरीद के लाया है प्लस उसने जितने उसकी मरम्मत करवाई है वो दोनों चीजें ऐड होके फिर उसका क्रय मूल्य बनेगा, आपकी कॉस्ट प्राइस बनेगी। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 400 रुपये की लागत की वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होती है। यानी कोई भी विक्रेता है वो 400 रुपये की लागत की वस्तु को, 400 रुपये लागत है, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका क्रय मूल्य कितना है 400 रुपये है, और विक्रय मूल्य एसपी, विक्रय मूल्य कितना है 350 रुपये, क्योंकि 350 रुपये में वो बेचता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा, इसका मतलब हानि हुई है। और आपको पूछा है कि हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज आपको निकालना है।
तो हानि प्रतिशत किस तरह से निकालोगे? पहले तो निकालोगे हानि बट्टा क्रय मूल्य होता है, लेकिन मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा कि हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 ये होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको एक बार बता दिया, इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, हानि प्रतिशत आपको याद करना है, तो एग्जाम में भी ऐसे नहीं लिखना है। एग्जाम में डायरेक्ट लिखोगे हानि परसेंटेज, सीपी आपको पता है, वहां से देखते पता कर लोगे, मल्टीप्लाई में 100 होता है ये भी पता कर लोगे। विक्रय मूल्य 350 है, 400 इसका क्रय मूल्य है, तो 50 रुपए का इसको नुकसान हो गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 में 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 12.5%। ठीक है, अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जैसे ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन से ही आप अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो। ठीक है, और कई बार जीडी वगैरह की एग्जाम में तो पूछ भी लेते हैं इनको, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार उठा के, वो किस्मत आपकी, और किस्मत क्या, मैथ में तो पूरे में से पूरे आने ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है, यानी आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया 7:8, तो मुनाफे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब आपको प्रतिशत ज्ञात करना होता है तब उसका आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ओनली उसका अनुपात दिया हुआ है, यहीं से काम चल जाएगा। अब आपको अनुपात किस किस का दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7:8। जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल टॉपिक पढ़ा था वो अपनी प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा, अलग से सेपरेट क्लासें उनकी बनाई हुई है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की ये 4 क्लासें हैं, उन्होंने कंप्लीट कर दिया 4 क्लासों में। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि जो पहले लिखा हुआ है तो उसका अनुपात भी पहले वाला होगा, यही बताया था। रीजनिंग में उल्टा होता है, रीजनिंग में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सीपी कितना है 7 है और एसपी कितना है 8 है। ठीक है, एसपी 8 है और सीपी 7 है। तो मुनाफे का आपको प्रतिशत ज्ञात करना है, तो मुनाफा आपको लाभ हुआ है 7 में किसी वस्तु को खरीद के 8 में बेच दिया, या आप यहाँ पे इनको रुपीज मान लीजिए, जो अनुपात दिए हुए इनको रुपीज मान लीजिए कि 7 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा था, 8 में उसको बेच दिया। जब 7 में खरीद के 8 में बेचा, आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, P अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ कि 7 रुपए में किसी चीज को खरीदा, 8 में बेच दिया, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। CP सेलिंग प्राइस कितनी थी 7 मल्टीप्लाई 100, यही था। अब सीधी सी बात है कि 100/7 इनकी आपको सारी की सारी फ्रैक्शन बनाना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में वापस लिखना आपको आना चाहिए, जल्दी रहेगा। अब मेरे को पता है इसका 14 से 2/7 होता है, लेकिन आपकी वहां पे 5 से 7 सेकंड ये इस तरह से खा जाएगा कि आपको यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 शेषफल और 7 रिमाइंडर, नहीं 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ये आ गया आपका परसेंटेज। तो 14 से 2/7 कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं, आपका थोड़ा बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक नीम बोलते हैं, नींव अगर आपकी है वो अच्छी भरी हुई है, अच्छे से बनी हुई है, मजबूत है, तो आप टिके रहोगे, और जो टिका रहेगा वो जीतेगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक व्यापारी है, व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो व्यापारी का लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। आपको प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है यहाँ पे, तो किस तरह से ज्ञात करोगे, ना आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ ना आपको क्रय मूल्य दिया हुआ, तो मैथ है, मैथ में तो खेल ही मानने का ही है, मान लेते हैं। चलो मानेंगे कैसे कि एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर, जब बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस 25 रुपये मान लो, 25 मीटर कपड़ा बेचा और उसने 25 रुपये में बेचा, ये आपने मान लिया। ठीक है, 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो प्रॉफिट कितना है उसका 5 मीटर कपड़े का, तो 1 मीटर को 1 रुपये में बेचता है, 25 मीटर को 25 रुपये में बेचता है, तो 5 मीटर को कितने में बेचेगा, 5 रुपये में बेचेगा, उसका लाभ आ गया 5। अब मेरे को ये बताओ आप कि विक्रय मूल्य 25 रुपये है, लाभ 5 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस है उसकी जिसमें उसने खरीदा था वो कितनी होनी चाहिए, 25 रुपये। इसका मतलब ये हुआ 20 रुपये में उसने किसी वस्तु को खरीदा, 25 में बेचा,
5 रुपए का उसको लाभ प्राप्त हो गया। अब अगर इतना आपने अगर समझ लिया क्वेश्चन को, समझने वाली चीजें इतनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी हुई नहीं होती है, आपके माइंड से आपको जनरेट करनी पड़ेगी कि आपको किस तरह से मानना है, क्या मानना है। यहाँ पे 25 की जगह मैं 100 भी मान सकता हूँ, यहाँ पे 20 करना पड़ेगा, यहाँ पे 80 करना पड़ेगा, लेकिन मैं कैलकुलेशन को क्यों बढ़ाऊं जब मेरे को पता है कि मैं इससे इस तरह से मान सकता हूं कि इनका जल्दी से आंसर आ जाए, तो फिर मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा। तो ये चीज़ें सारी सारी आपकी माइंड कैलकुलेशन करने वाला, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है चीज़ें। आप मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए वीडियो की, इतनी सारी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी आपको कि आप कहीं चुकोगे नहीं, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट याद करना, आपने सब कुछ निकाल लिया, रेडी है। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, यही करते हैं, ऑब्वियसली यही करते हैं। 0 से मैंने 0 को काट दिया, 2 से 10 को काटा, 5 आ गया, 5 को 5 से गुणा करा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 5 5 जा 25, 25%। ऑप्शन दिया है क्या, ये रहा सी, 25% आ गया। ना कॉस्ट प्राइस दी हुई, ना सेलिंग प्राइस दी हुई, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन का हमने आंसर यूं निकाल दिया, यूं। अरे बने रहिए आप साथ में, इतनी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन कर देंगे। और सारे के सारे जीके में टाइम बचाते हैं, मैं आपका मैथ में टाइम बचवा दूंगा। जितने क्वेश्चन आते हैं, जितना आपको टाइम मिलता है किसी भी एग्जाम में, चाहे एसएससी कोई भी एग्जाम हो, मैथ सब्जेक्ट के अंदर मैथ की क्वेश्चन करके आप टाइम बचा लोगे, ये अपना वादा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में नोट कर लीजिए। बेसिक चल रहा है अभी, अच्छे क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि 33 वस्तुओं को बेचने पर हुई हानि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत याद करो। तो ठीक, ये क्वेश्चन क्या मैं बोलूं कि 4th क्वेश्चन था, उसी के लेवल का क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्या आप समझ रहे हो क्या। उसमें लाभ हो रहा था, यहाँ पे हानि हो रही है, ना लाभ दिया हुआ ना हानि दी हुई। तो किस तरह से करेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने माना था, तो यहाँ पे भी हम मान लेंगे कि माना एक वस्तु की, अब सेलिंग प्राइस माने या कॉस्ट प्राइस माने, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि 33 वस्तुओं को बेचने पर, यहाँ पे जब सेलिंग करी हुई है अगले की, बेचा हुआ है, तब जब बेचेंगे तो उसकी सेलिंग प्राइस मानेंगे। एक वस्तु की सेलिंग प्राइस मैंने 1 रुपये मान ली, ठीक है। तो 33 वस्तुओं की कितनी हो गई, 33 आइटम्स की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 33 रुपये हो गई। हानि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जब लॉस है वो कितना है, 11 वस्तु। जब एक वस्तु की सेलिंग प्राइस 1 रुपये है तो 11 वस्तुओं की कितनी हो जाएगी, 11 रुपये। अब दिक्कत आएगी, जो आने वाली दिक्कत है, जो ये सोच रहे थे कि पीछे वाला क्वेश्चन और ये बराबर ही है, एक जैसे ही है, उनको दिक्कत अभी यहाँ पे आने वाली। और यहाँ पे क्या दिक्कत आने वाली है वो मैं बता देता हूँ। आपको लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बटा CP अपॉन मल्टीप्लाई 100, ये होता है। अब यहाँ तक सारे बच्चे करेंगे, 11 कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हानि कितने की हुई है, 11 रुपये की हुई है, 11 वस्तुओं के बराबर 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 रुपये। अब यहाँ से वो CP कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल पाते हैं, क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में लाभ हो रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, तो हमने क्या किया कि उसमें से प्रॉफिट निकाल दिया था। लेकिन यहाँ पे 11 रुपये 33 में से निकालोगे थोड़ी, यहाँ पे तो 11 रुपये की हानि हुई है, तो आप उसमें जोड़ोगे। ये थोड़ा अंडरस्टूड चीज़ है, अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं कि जब 33 रुपये में बेचा तब तो उसको 11 रुपये की हानि हुई, तो इसका मतलब उसने खरीदा कितने में था, 44 में खरीदा था, जोड़ दिया मैंने। अरे जब 44 में खरीद के 33 में बेचेगा तभी तो 11 की हानि होगी, ये आपको समझ में आना चाहिए। 11 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 25%। कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो ऑप्शन बी करेक्ट, 25% दिया हुआ ना, ये रहा। तो ध्यान रखना है, जब लॉस होगा तब तो उसमें जुड़ जाएगा, तब आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी। मैंने क्या बताया था आपको, लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है, लॉस में हमेशा क्रय मूल्य ज्यादा होता है, यानी खरीदता ज्यादा में बेचता कम में, तब उसको लॉस होता है। तो खरीदता ज्यादा में है, इसका मतलब विक्रय मूल्य में जुड़ जाएगा लॉस। और प्रॉफिट में क्या होगा, प्रॉफिट में आपका विक्रय मूल्य में से जो प्रॉफिट है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि सुरेश नाम का कोई लड़का है, वो 20 केजी सेब 50 रुपये प्रति केजी यानी 50 रुपये 1 किलो के उसकी दर से खरीदता है। इनमें से 5% सेब सड़े हुए पाए जाएंगे तथा सेब जो बच गए उनको 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस, उसको कितने रुपए लगे जब वो खरीद के लाया। तो वो 20 किलो सेब लाता है, कितने 20 केजी, और कितने की दर से लाता है 50 केजी की दर से लाता है 50 रुपये प्रति केजी। 20 केजी सेब लाता है और कितने से, उसकी प्राइस क्या है 50 रुपये पर केजी है। तो टोटल कितने रुपए लगे उसके, देखो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 0 0 5 दूनी 10, 1000 रुपये। उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 1000 रुपये आ गई। उसके बाद में देखो अगर कॉस्ट प्राइस इतनी आ गई तो आपको निकालने हैं 5% सड़े हुए सेब पाए गए तथा से सेब उसकी आप सेलिंग प्राइस निकालो। जो बेचे गए हैं तो आप सेलिंग प्राइस निकालोगे। सेलिंग प्राइस किस तरह से निकालते हैं कि 60 रुपये प्रति केजी से बेचे उसने, ठीक है। अब कितने बेचे, अब वो 20 केजी तो लाया था, आप में से कई बच्चे 5 केजी कर देंगे यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, फिर गलत हो जाएगा कि 5 केजी सड़े हुए निकले तो 15 केजी से गुणा कर देंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 केजी नहीं सड़े हुए हैं, 5% सड़े हुए हैं। तो 20 का 5% कितना होता है, 20 का 5% कितना होता है बेटा, 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। तो 1 केजी सड़े हुए निकल गए, तो 20 में से 1 केजी निकल गया तो कितना बच गया 19 केजी। और 19 को जब गुणा करेंगे 0 19 6 114 1140 रुपये में। इसका मतलब ये हुआ कि उसको लाभ हुआ, ये तो हमारे को पता चल गया। कैसे कि सीपी से एसपी ज्यादा है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ तो हुआ। अब लाभ परसेंटेज याद करना है, तो ऊपर लिखेंगे लाभ। लाभ कितना हुआ, 1000 में खरीद के 1140 में बेचता, मतलब 140 रुपये का लाभ हो गया। माइनस कर देंगे इसमें से इसको, बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है 1000 मल्टीप्लाई 100, 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना बच गया बेटा 14%। लाभ कितना हो गया, कहीं दिया हुआ है कि ये रहा ऑप्शन सी, 14% उसको क्या हुआ लाभ हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपकी जैसे SSCGD हो गई, रेलवे में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। CGL में जरूर थोड़ा सा इससे अच्छा लेवल का आता है क्वेश्चन, लेकिन कई बार आ जाते हैं। और कंफ्यूज क्या होते हैं बच्चे, यहाँ पे 5% की जगह एग्जाम में एक तो प्रेशर लेके जाते हैं, बहुत सारा प्रेशर लेके जाते हैं, और होता भी है थोड़ा बहुत। फिर क्या करते हैं, इस 5% को 5% पढ़ने की बजाय ये बोलते हैं कि 5 केजी सेब सड़े हुए हैं, तो वो यहाँ 15 से गुणा करते हैं। जब 15 से गुणा करेंगे तो 15 6 90 900 रुपये आ जाएगा। और फिर आप 100 रुपये की हानि बता दोगे, यहाँ पे 10% माइनस करके आओगे। मैं बता रहा हूँ, देखो करके देख लो। जब 5 केजी मान लोगे तो 15 से गुणा करोगे, 15 6 90 900 आ गया। जब 1000 में खरीद के 900 में बेचा तो 100 रुपये का नुकसान, बटा क्रय मूल्य 1000 मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 10 आ गया, और 10% कर देंगे आंसर। ये आंसर भी इसी तरीके से दिए हुए होते हैं आपके कि बच्चा क्वेश्चन करे, गलती करे तो भी आंसर ABCD ये 4 ऑप्शन इनमें से मिल जाए उसको। यानी बच्चा गलती करे फिर भी उसको आंसर मिल जाए, तब वो दोबारा देखेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट उसको करके आएगा, माइनस मार्किंग रहेगी, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कैसे दिया हुआ है कि एक दूध वाला है, वो दूध 20 रुपये लीटर प्रति लीटर, यानी 1 लीटर के 20 रुपये देता है। इस कीमत पर वो खरीदता है, जो भी दूध देने वाला है उससे वो दूध वाला 20 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है, तथा इसे 22 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर बेच देता है, यानी 2 रुपये बचा लेता है। 20 में खरीदता है और 22 में बेचता है, तथा वह प्रत्येक 8 लीटर दूध में 2 केजी पानी मिलाता है। तो उसका अब वो क्या कर रहा है, डबल फायदा कर रहा है। डबल फायदा कैसे कर रहा है, एक तो वो 20 रुपये में खरीद के 22 में बेच रहा है, और दूसरा 22 में बेच रहा है, वो भी प्योर नहीं दे रहा है, वो 8 लीटर में 2 केजी पानी मिला रहा है। अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बच्चे होते हैं उनसे नहीं हो पाता है। अगर आपसे हो रहा है आप करके देख लीजिए,
बहुत सारे बच्चे होंगे जो छोड़ देते हैं इसको, जो कंपटीशन की अच्छे से तैयारी करके रखता है वो जरूर कर देता है इस क्वेश्चन को। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको, आप मेरी क्लास लीजिए बार बार, मैं बता रहा हूँ, मैं मेरा माइंड है वो अपने आप में डाल दूंगा जरूर कि किस तरह से करेंगे। देखो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको केवल मानना है। मैथ में सब मानने का खेल है। आपने मान लिया वो 8 लीटर दूध खरीदता है। कितने दूध खरीदता है? 8 लीटर। आपको ओनली 8 लीटर पे ही सब कुछ निकालना है, ठीक है। अगर 8 लीटर दूध खरीदता है, मैंने माना कि 8 लीटर खरीदता है, ध्यान रखना मैं क्या मान रहा हूँ, 8 लीटर दूध खरीदता है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? पहले तो मेरे को ये बताओ, खरीदेगा कितने में? वो 1 लीटर के 20 रुपए देता है तो 8 लीटर के 160 दे देगा क्या? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर सेलिंग प्राइस क्या होगी? अब वो 22 रुपए में बेचता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब वो 8 लीटर खरीदता है तो 2 लीटर पानी डाल देता है तो 10 लीटर हो गया, और 10 लीटर को 22 रुपए में बेचेगा तो 10 को 22 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 220 रुपए। अब तो बिल्कुल ईजी हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस केवल आपने 8 लीटर माना और सब कुछ ईजी। क्या करेंगे? आपको लाभ प्रतिशत याद करना, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 160 और 220 का अंतर कितने का है? 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 160 रुपए खरीदे, उस पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ तो आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 25, फिर 2 से काटे 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 3, 25 3 75, 75 को 2 से डिवाइड करोगे 37.5%। कहीं दिया हुआ है क्या? ये रहा ऑप्शन ए करेक्ट। यहाँ पे ये भी लिखना है कि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, लाभ हुआ है उसको, ठीक है। क्वेश्चन कितना अच्छे तरीके से पूछा गया था, अगले ने बहुत अच्छे से घुमाने का प्रयास किया बच्चों को, लेकिन हमने बहुत ही अच्छे से इसको सोल्व किया कि कुछ नहीं किया, ओनली 8 लीटर मैंने माना और 8 लीटर मानते ही पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब यहाँ पे अगर आप मानोगे नहीं, बेसिक तरीके से लगे रहोगे, तो ये क्वेश्चन मुश्किल से हो पाएगा, और होगा तो भी टाइम बहुत ले लेगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो कुछ ना कुछ मेथड अलग करना ही पड़ेगा आपको, और जो अलग करेगा वही सक्सेस होगा। भेड़ चाल से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए, क्योंकि जैसे ही हमारी रिकॉर्डेड क्लास डेली मिलती है, आपको डेली हर टॉपिक पे क्लास मिलती है और रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, उसके अलावा मैराथन क्लासें भी डाली हुई हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, एक बार सर्च करिए, देखिए उन चीज़ों को किस तरह से बताया हुआ है, किस तरह से प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सोल्व करवाए जाएंगे। अभी करवाए नहीं हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा सोल्व करवाने की अभी जरूरत है नहीं, क्योंकि जिस बच्चे को, जो नया बच्चा है उसको आ ही नहीं रहा टॉपिक, उसका सोल्व करवाने से क्या फ़ायदा। तो प्रीवियस ईयर के पेपर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, अपने सारे टॉपिक हो जाएंगे, और टॉपिक में ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले। आज 17 दिन हो गए, यूँ मान के चलो एटलीस्ट आपको लगभग 26 से 27 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे। अगर ये चीज़ें सारी अब प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर के पेपर करना, मॉक टेस्ट देना, ये एक प्रैक्टिस होगी, ठीक है, और उस प्रैक्टिस से हम अपने नैया पार लगा लेंगे, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ देखो, कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो 12.5% के लाभ पर 810 रुपये में बेची जाती है। अब ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे बार बार फेल हो जाते हैं, बार बार करने में असफल रहते हैं। उन बच्चों को बता दूं कि एक बार इस क्वेश्चन को मेरे से पढ़ के देखो, उसके बाद में अगर आप कहीं छोड़ के आते हो या कहीं छोड़ने की आपको ज़रूरत महसूस भी होती है तो वो अपनी गारंटी है। फिर सबसे पहले तो 12.5% को भिन्न में बदलना है, तो फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आना चाहिए। 12.5% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं पता होगा सबको, नहीं पता है तो मैं इसको सोल्व करके एक बार बता देता हूँ, फिर याद रख लेना, ठीक है। पॉइंट को हटाया, 0 आया, 5 से काटा, नीचे 2 आया, ऊपर कितना आएगा 25, 25 में 25 सही, 25/2। अब इसको काटो, देखें आप 25/2 ही रख लो इसको, या 100/4 भी लिख सकते हो इसको, 100/8 है, सॉरी 100/8। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 12.5% कब होता है, या आपको 12.5 का 25% भी बोल सकता है। 25% कितना हो जाएगा 100/4 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। 100/8 है तो ये 12.5% है, तो 12.5% अगर 100/8 है तो 12.5 कितना हुआ 1/8 बोल सकता हूँ क्या मैं? ये तो परसेंटेज में चेंज किया हुआ है ना, जब परसेंटेज में चेंज किया हुआ था तब था ये, तो मैंने बोल दिया 1/8, ठीक है।
अब 1/8 क्या आया है, इसका लाभ आया है, 12.5% के लाभ पर है, तो लाभ आ गया इसका 1/8। यानी लाभ कितना है यहाँ पे 1 रुपया, लाभ कितना 1 रुपया, लाभ परसेंट है, लाभ 1 रुपया। ये आ गया आपकी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब आप बोलोगे सर नीचे तो हमेशा कॉस्ट प्राइस आती है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैसे आई? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 810 रुपये में बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य, हाँ सॉरी, यहाँ पे नीचे आ गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आता है नीचे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, हानि प्रतिशत ज्ञात करो, नीचे सीपी आएगा, तो आ गया 8। अगर एक का लाभ वार 8 में इसको खरीदा गया, तो 8 में खरीद के एक का लाभ हुआ, इसका मतलब 8 + 1 9 में बेचा गया। कितने में बेचा गया? 9 में बेचा गया, तभी तो एक का लाभ हुआ। जब 9 रुपए में किसी चीज को बेचा जाए और 8 में खरीदा जाए तो एक का लाभ हो गया ना। मैं समझा रहा हूं आपको, फिर आपको ऑटोमेटिक करने लग जाओगे आप। अब ये बताओ कि 9 यूनिट है, 9 यूनिट आपकी बता रहा है सेलिंग प्राइस की, विक्रय मूल्य 9 आ रहा है, और यहां पे विक्रय मूल्य दे रखा है 810। 9 से काटोगे आ जाएगा 90, यानी 1 यूनिट की प्राइस कितनी आ गई? 90 रुपये आ गई। क्रय मूल्य पूछा है, 8 यूनिट की प्राइस ज्ञात करनी है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64, 8 9 72, 720 रुपये। कहीं पे ऑप्शन में दिया हुआ तो बता देना मेरे को एक बार। ये रहा ऑप्शन डी, 720 रुपये। दोबारा बता देता हूं कि जब मेरे को यहाँ पे दिखा 12.5%, तो मैं समझ गया यहाँ पे 1/8 करना है, यही हुआ। परसेंट हटाया, यहाँ वाला 100 भी हट गया। लाभ परसेंट दिया हुआ था 1/8, यानी 1 तो इसका है लाभ, 8 है इसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ ऐड कर देंगे तब विक्रय मूल्य आ जाएगा। मैं ये भी बता सकता था आपको कि प्रॉफिट प्लस सीपी बराबर एसपी, ये भी होता है, सही बात है। प्रॉफिट में जब क्रय मूल्य को जोड़ दोगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो मैंने 8 + 1 9 कर दिया, ठीक है। 9 जब अपने पास तो 9 यूनिट था क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और क्वेश्चन में दिया हुआ था 810, तो हमारा 9 उसके 810 के बराबर, हमारा 1 उसके 90 के बराबर, तो हमारा 8 किसके बराबर हो गया? 720 के बराबर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको 12.5% भी दे सकता है, 66.33% भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये बेसिक मेथड है, ये अगर आएगा आपको, ये ट्रिक है, बेसिक मेथड नहीं है, ट्रिक है। बेसिक मेथड से तो आप करते रह जाओगे, एक्स मानते रह जाओगे, एक्स कभी आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक्स वक्स कुछ नहीं मानना, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। ट्रिक को ध्यान में रखना है। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो 20% की हानि पर 2080 रुपये में बेची जाती है। अब आपको सबसे पहले जो पीछे वाला क्वेश्चन था ठीक वैसे ही करना है, ठीक है। कैसे करना है कि आपको 20% हानि बता रही है, तो 20% किसके बराबर होता है? 1/5 के बराबर होता है क्या? 1/5 के बराबर होता है। और जब हानि 1/5 है, यानी 1 तो है हानि और 5 है इसका क्रय मूल्य, सीपी यही है ना, कि क्रय मूल्य पे भी तो निकलेगी हानि। 1 हानि है, 5 क्रय मूल्य है, तो हानि कब होगी? जब उसको 4 रुपए में बेच दिया जाएगा। सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी? 4 रुपए होगी, तभी होगा। तो अपना 4 रुपए सेलिंग प्राइस है और इसका कितना है? 2080 रुपये। तो अपना 4 इसके 2080 के बराबर है, तो अपनी 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? डिवाइड कर दो इसको, कितना हो जाएगा? 520 के बराबर हो जाएगी। अपनी 1 यूनिट 520 के बराबर हो जाएगी। उसके बाद में देखो, उसके बाद में यहां पे क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 5 से गुणा करना होगा 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट से इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? देखो 5 5 दूनी 10, 1 25 और 1 2600 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 2600 रुपये। ओ शिट, सॉरी, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ऑप्शन इसका चेंज कर लेना, 2600 रुपये आ जाएगा इसका ऑप्शन। कितना आ जाएगा? 2600 रुपये इसका ऑप्शन आ जाएगा। चलो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आगे वाली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। आज हमने बेसिक क्वेश्चंस करवा दिए हैं, लगभग कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करवाए हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करवाए हैं।
कल से जो कल क्लास होगी आपकी सेकंड क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे करवाए जाएंगे। एसएससी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा किसी भी एग्जाम का जो अपने सिलेबस से बाहर हो, ठीक है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली रिकॉर्डेड क्लास अभी मिल रही है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।